रहेगा यहाँ पर। और फिर स्कूल में भी देखा जाएगा, अगर स्कूल में भी इस तरीके से अगर एब्सेंट है तब भी। बेटा देखिए, अपना भविष्य तुम्हें खुद चुनना है। समय के अनुसार बेटा सब काम करने हैं तुम्हें, अपना भी घर भी देखना है काम, और अपनों से बड़ों का सम्मान करना सबसे बड़ा हमारा धर्म है। ये ध्यान रखें, कोई भी हो, कहीं का भी हो, चाहे घर पर हो चाहे बाहर हो, एक दूसरे का सम्मान अपनों से बड़े का होना जरूरी है बेटा। जब तुम सम्मान किसी को दोगे और अपनी भाषा में सुधार ला, जो हमारी तुम्हारी भाषा है इस तरीके से पढ़ने वाले बच्चों की भाषा नहीं होनी चाहिए, बड़े प्यार की भाषा होनी चाहिए, जिससे कि आगे वाला इंसान आपसे प्रभावित हो कि हाँ बच्चे किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं और ये शिक्षित हैं। शिक्षा का मतलब ही यही है कि हमें इज्जत, इंसानियत और प्यार से काम लेना है, जिससे कि हमारा भविष्य में आगे बढ़ने का मन और उत्साह बढ़ता रहे और हमें बढ़ाने वाले आगे बढ़ाते रहें। अगर आप सबका सहयोग और आभार मिलेगा तो मैं आपका जो भी हूँ निःशुल्क सेवा करता रहूँगा, मगर बेटा नियम का पालन आपको भी करने होंगे। ये ध्यान रखें कि समय से सुबह उठ करके शाम को 1 घंटे जरूर पढ़ो, और सुबह जहाँ तक बने वहाँ तक 4 बजे नहीं 5 बजे उठ के 1 घंटे सुबह का जरूर याद करिए, चाहे स्कूल का कार्य हो चाहे यहाँ का हो। जो सुबह के टाइम याद किया जाता है बेटा वो माइंड फ्रेश होता है। क्यों कि रात में हम लोग सोते हैं, शाम को 9 बजे 10 बजे या 8 बजे सो जाते हैं, तो देखिए माइंड पर कोई विचार नहीं होता है, सो जाते हैं। सोने के बाद जब हम उठते हैं तो माइंड का, हमारे यानी दिमाग का संतुलन बिल्कुल साफ होता है, और उस समय जो चीज़ याद की जाती है वो बहुत जल्द याद होती है। और बेटा समय से आओगे, हम सामूहिक तरीके से जैसे 4 5 6 की एक लेंगे, 7 8 एक लेंगे, यानी लेंगे दोनों को उस हिसाब से बताएंगे, चाहे मैथ हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसमें जो भी बताएंगे वो सामूहिक तरीके से। और बेटा तुम्हारी शिक्षा और सामाजिक तौर तरीके का ही बताएंगे, जिससे कि बेटा हमें और आपको अभी भी स्कूल जरूर पहुंचते हैं, मगर बहुत से बच्चों को अभी बोलने का तहजीब भी नहीं है। और हम और तो इसलिए आप सब लोगों का सहयोग और सम्मान बरकरार बना रहेगा। और आप लोगों ने सुना होगा कि देश का चलाने वाला एक प्रधानमंत्री भी, देश का एक प्रधानमंत्री अकेला ही तो है, मगर उसके सहयोग में कितने पदाधिकारी और वो होते हैं पार्टी कार्यकर्ता। और लड़कियां भी अपने आप को कम ना समझें, क्योंकि आज देश का जो सर्वोच्च पद जो है राष्ट्रपति का, वो भी एक महिला है। ये तो सभी जानते हैं कि हाँ राष्ट्रपति जो है और हमारे देश की हर क्षेत्र में मान लो लड़कों से बढ़ के आगे काम कर रही हैं। और लड़कियां जो है हर कदम पर आगे हैं, हर जगह पर, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, चाहे पुलिस में देख लो, चाहे फौज में देख लो, चाहे राजनीति में देख लो, चाहे घर के काम काज में देख लो, चाहे सामाजिक तो तरीके से काम में देख लो, सबसे ज्यादा भागीदारी है तो महिलाओं की। बेटा अपने को कभी छोटा और कमजोर मत समझना, लड़कियों से मेरी ये कहावत है। और लड़की ही करदार और भविष्य के निर्माता हैं, सबसे बड़ी है। जब आप शिक्षित होंगे, तब जब शिक्षित होंगे तो संगठित करना भी, इकट्ठा करना भी आ जाएगा आपको कि कैसे हमें प्यार से और इज्जत से सबको साथ लेके चलना है। और जब साथ लेके चलेंगे
तो हमारे अंदर ताकत हो गई कि 1 उंगली की और फिर 5 उंगली की। जब 1 उंगली उठती है तो अकेली होती है, 4 बंद होती हैं। जब 2 उठती है तो 2 हो जाती है, और जब 5 उठती हैं तो पूरा पंजा बन जाता है। और इन 5 को जब इकट्ठा कर लेते हैं तो एक मुट्ठी बन जाती है, यानी एक समूह की, 5 की। इसके बाद हम अपने माननीय मदन पाल सिंह से कहेंगे कि वो भी 2 शब्द बच्चों को बताएं और भविष्य में आगे क्या करना है, किस तरीके से मिशन को आगे चलाना है। देखो बच्चों, मैंने बाबा साहब को बचपन से मान लो पढ़ा। जैसे मेरे चाचा जी थे, वो एक किताब लाए थे बाबा साहब की, करीब उस जमाने में शायद 5 रुपए की आती थी, ठीक है। वो किताब मैंने पढ़ी, उसी से मेरे अंदर पढ़ने की एक आग लगी, ठीक है। तो इसी वजह से मैं 14 अप्रैल पे बच्चों का टेस्ट लिया। पता आपको? मुझे पता होगा ना, बच्चों का टेस्ट लिया। जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आए उनको बाबा साहब की जीवनी मैंने दी। वो जीवनी मैंने क्यों दी, कारण पता उसका? क्योंकि उसमें बाबा साहब ने कितनी वो कठिनाई उठाई, तब वो जाके पढ़े थे। पहले मान लो स्कूल में पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, ठीक है। लेकिन माहौल में ही वो इतने पढ़ गए कि जब देश के नेताओं की मजबूरी हो गई थी कि उन्हें संविधान सभा में बुलाना, ठीक है। जब वो संविधान सभा में गए तो फिर देश का संविधान उन्होंने लिखा, ठीक है। तो बाबा साहब से प्रेरित होकर मैं ये संस्था चलाएंगे, वो भी निःशुल्क, ठीक है। इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा किसी से। और लेकिन इसकी एक शर्त रहेगी, क्योंकि आप लोगों को रेगुलर आना है। अगर 3 दिन से अगर ज़्यादा अब्सेंट हो गए तो उसका नाम काट दिया जाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। अपने माता पिता की बात हमेशा मानना, क्योंकि माता पिता ये को होते हैं, बच्चे के प्रथम गुरु को माता पिता माने गए, ठीक है। अगर वो आप लोगों को जो बात बता रहे हैं आपके हित की करेंगे, ठीक है। अगर वो आपको स्कूल भेज रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि बेटा स्कूल जाओ, तो वो आपके हित में बोल रहे हैं, ठीक है। आपको अभी लग रहा होगा कि हाँ वो हमसे गलत बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो जो भी बोलेंगे आपके हित की बोलेंगे। और ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो उसका बच्चा अगर पढ़ना चाहे और वो पढ़ा ना पाए, ठीक है। अपनी हर चीज़ बेच देंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जरूर, अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो। और ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा पढ़ना चाहे और पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई छूटी हो। इसीलिए हम लोगों ने, और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर हम हर महीने एक टेस्ट रखेंगे सभी बच्चों का, ठीक है। फिर उसमें जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड आएंगे लगातार 3 महीना तक, फिर उनको 14 अप्रैल पे एक पुरस्कार भी दिया करेंगे उन लोगों को, ठीक है। तो इस हिसाब से उस हिसाब से तुम्हें पढ़ाई करनी है मन लगा के, ठीक है। और थोड़ा अपने अंदर बदलाव लाओ। खेल मान लो, बचपन तो होता है, खेल कूद तो खैर सब खेल कूद, ठीक है। खेल कूदने के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। और मोबाइल का उपयोग कम करो, ठीक है। मोबाइल का उपयोग कम करो, किताबें ज़्यादा पढ़ो। क्योंकि आजकल हम देखा, मान लो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाने बहुत एक्सपर्ट हैं, और पढ़ने के उन्होंने किताब है तो मूड दुखने लगे हैं, ठीक है। तो लगातार रेगुलर पढ़ने आएंगे सब। और 4 से लेके 8 तक के लिए अभी तक हमें ये सुविधा यानी स्टार्ट कर रखी है। इससे ना नीचे वाले बच्चे रखेंगे ना ऊपर वाले, क्योंकि ऊपर वाले पढ़ाने के लिए फिर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, तो अकेले मास्टर साहब हैं तो वो देख भी नहीं पाएंगे सबको, ठीक है। इसीलिए तो कहा है कि आपका सहयोग बना रहेगा हमारे तरफ, और हमारा सहयोग बना रहेगा आपकी तरफ। कोई किसी से कुछ लेना देना तो है नहीं, नहीं। गाली नहीं देगा। और किसी ने दूसरे की शिकायत कर दी, उसका भी नाम काट दिया है कि ये गाली दे रहा है, लड़ाई कर रहा है, ठीक है। कितना ध्यान रखिए। और वैसे निःशुल्क पढ़ाओ, 2 घंटा पढ़ाया जाएगा। मान लो 4 से लेके 6 तक के बच्चे जो 3 क्लास हैं वो 1 घंटे में, और 7 और 8 2 क्लास के बच्चे 1 घंटे में अलग अलग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और मान लो एक लड़का और आएगा, ब्रजेश को जानते हो, ब्रजेश आ जाएगा, वो भी पढ़ाएगा, वो फ्री में पढ़ाएगा। मास्टर साहब को जो भी होगा हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब कह दिया कि निःशुल्क है तो आपसे, मगर हाँ ये शर्तें जरूरी है, अपने माँ बाप का कहना, उनका सम्मान करना,
घर में बदतमीजी बिल्कुल होनी नहीं और चाहिए। हाँ, एक बात पता है, जिसने अपने माता पिता का कहना माना है या उनके बताए रास्ते पर चला है, वही सफल हुआ है जमाने में। किसी को उठा के देख लेना, ठीक है। जिसने अपने माता पिता को गाली दी हो, उसका उनका कहना ना माना हो, वो सफल नहीं हुआ है। सफल वही हुआ है जिसने अपने माता पिता का कहना माना, अपने से बड़ों का कहना माना है, अपने गुरुओं का कहना माना है। और जो यहाँ पर पढ़ाया जाए उसे घर पर रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। यानी यहाँ के बाद घर पे भी आप क्योंकि यहाँ पर कितना भी पढ़ा दिया है, घर पर अगर रिवाइज नहीं करोगे उसे तो सब भूल जाओगे। रिवीजन जरूरी है, और पढ़ने के साथ साथ खेलना भी जरूरी है, और खेलना भी है, ठीक है। पैसा से खेलना है जो कि पढ़ाई का नुकसान नहीं है। चलो ठीक है, वहाँ सब स्टार्ट करो अपने साथ।